नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि देसी कबूतर की तैयारी कैसे करें और इस देसी कबूतर को आसमान के बीच में बंद कैसे करें। यानी कि भाइयों, ये जो वीडियो है ये हाई फ्लायर कबूतर के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो जो देसी देसी कबूतर हो, चाहे आपके मलबई कबूतर हैं, चाहे आपके टैडी कबूतर हैं, चाहे कोई भी नस्ल का कबूतर जो हाई फ्लायर है भाइयों, वही आसमान में बंद होकर उड़ते हैं। बाकी लो फ्लायर कोई भी किस्म का कबूतर वो आसमान में बंद होकर नहीं उड़ते। आज इसके ऊपर मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको बाजी के लिए कबूतर कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है भाइयों। सबसे बड़ी बात जो होती है बाजी में कबूतर सेलेक्ट करने की होती है कि जब इंसान बाजी में कबूतर को सिलेक्ट करता है, कौन से कबूतर को सिलेक्ट करते हैं। मैंने कई भाइयों को ये कई क्या सब भाई यही कहते हैं कि कबूतर लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है भाइयों। देखो भाइयों, खाली लाइट वेट नहीं देखा जाता। लाइट वेट कहने का उनका मतलब ये होता है कि कबूतर के जिस्म के ऊपर पंख बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। उसके जिस्म के ऊपर पंख बहुत होने चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि कबूतर वजूद में बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा मोटा है, जब उसे आप पकड़ते हैं ना भाइयों, जब उसे आप पकड़ते हैं, जितना वजन उसका होना चाहिए उतना वजन होता नहीं है उस कबूतर का, ठीक है। मगर हमेशा जब भी आप अपने बाजी के लिए कबूतर सेलेक्ट करना है, कबूतर ऐसे सेलेक्ट करना है कि उसका लंबा वजूद ना हो, ठीक है भाइयों। उसका वजूद लंबा ना हो, कम से कम कबूतर जैसे कहते हैं ना, एक गिट और मुठ, यानी कि अगर उसकी लंबाई गिनी जाए तो उसकी एक गिट लंबाई होनी चाहिए। यानी कि लंबाई जब भी मिनी जाती है, जब मापी जाती है, तो वो इधर से गर्दन से लेके और उसकी जहाँ तक दूम स्टार्ट होती है, पूंछ स्टार्ट होती है, वहाँ तक कबूतर को कवर उसकी पैमाइश होती है, ठीक है भाइयों। ऐसा कबूतर आपने सेलेक्ट करना है जिसका आगे से बदन चौड़ा हो और पीछे से कबूतर जो है बंद हो, यानी कि बी शेप कबूतर हो, और उस कबूतर का वजन होना चाहिए भाइयों। जिस कबूतर के अंदर वजन नहीं है, वो पहले ही खत्म हुआ है, पहले ही मरा हुआ है, वो कबूतर कितनी जान लगाकर उड़ सकता है, ये मुझे आप बात बताएं, ठीक है। क्योंकि जब कबूतर उड़ता है तो धीरे 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 उसका वेट हल्का होता रहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है, उसके साथ उसका धीरे धीरे वजन खत्म हो जाता है। जब आपने देखा कबूतर शाम को उड़कर आता है तो कबूतर का वजन कितना एक एक स्टाकी तक नहीं रह जाता है। ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे हमने कागज हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना हल्का कबूतर हो जाता है, क्योंकि उसने सारी की सारी एनर्जी वेस्ट की होती है। उसने ऐसा तो नहीं किया कि कहीं से उसका पंख उतर गया है, तो जहाँ उसकी टांग उतर गई है, जहाँ कुछ हो गया, उससे उसका वेट हल्का हो गया। कबूतर देखने में पूरा है, वेट उसका हल्का, बिल्कुल वजन उसका हल्का हो गया। वो काम होता है सिर्फ उड़ने के कारण, एनर्जी वेस्ट करता है, इसके कारण ही उसका वेट हल्का हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर से सारे का सारा पानी खत्म हो जाता है, चर्बी वगैरह उसकी खत्म हो गई होती है उस समय। तो अगर वो कबूतर दोबारा अपने बेड में नहीं आएगा, तो जो कहते हैं कि हल्के बेड वाला उड़ना चाहिए, उस कबूतर को उड़ा के तो बताए मुझे कोई। ये चीजें होती हैं भाई, ये सीखने वाली और समझने वाली। कबूतर देखो, मैं जब भी आपको एक बात बताता हूँ, कबूतर जब जिस जिस कबूतर की उड़ान है, जो कबूतर आपके सामने 4-5 घंटे लगा रहा है, चाहे वो बेड वाला कबूतर है, ठीक है ना, मगर वो सबसे बेस्ट कबूतर है और वही कबूतर शाम तक जाने की हिम्मत रखता है, वही कबूतर आगे उड़ने की हिम्मत रखता है। अगर उसको हल्का नुक्सा पानी भी लग जाए ना, तो जितना मर्जी वो कबूतर को खींच ले आप, वो कबूतर आगे पीछे गिरता नहीं। जो पहले ही खत्म हुआ है, जब उसको थोड़ा सा आप नुक्सा पानी लगाते हैं या गर्म करके कबूतर को उड़ाते हैं कि आज हमने इससे हीट लेनी है, या फिर ऐसे कबूतर को साथ उसे छोड़ देते हो जो कबूतर उस कबूतर की औकात से 4-5 घंटे या 3-4 घंटे ज़्यादा
उड़ने की क्षमता रखते हैं। जब उन कबूतरों में वो फंस के उड़ता है तो वो कबूतर ऊपर से गायब हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ऊपर से कबूतर, उसमें इतनी हिम्मत, वो अपने लास्ट दाम तक कबूतरों के बीच में उड़ता रहता है। जब उड़ते उड़ते टोटल खत्म हो जाता है, उसके पंख और कुंदे साथ नहीं देते घर वापस आने के लिए, वो जल्दी से जल्दी यही ढूंढता है मैं कहीं ना कहीं पे लैंडिंग करूं, अपने आप अपनी जान बचा के कहीं अपनी जान को बचाऊं। यही कारण होता है भाइयों। आपने जब भी कबूतर को सिलेक्ट करना है, वही कबूतर सिलेक्ट करें जो उड़ने के बाद अपना बेड फौरन पूरा कर ले, और उसके अंदर बेड होना चाहिए जो अच्छा दाना पानी खाने वाला होता है। कई कबूतर कहते हैं थोड़ा इतना सा दाना खाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, वो बेड कहाँ से बनाएंगे? वो बेड नहीं बना पाते। बेड वही बनाएगा जो अच्छी खुराक खाएगा। ठीक है ना भाइयों मेरे? तो ये मेरा, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के भाइयों। भाई ने कहा था कि कबूतर जो होता है, कबूतर देसी कबूतर को कैसे तैयार करें। भाइयों, कबूतर को तैयार करने का चाहे जो मर्जी कबूतर हो, उसे एक ही सिस्टम से तैयार किया जाता है। वो आपने अपने फिरतों में चेक करना होता है कि इस कबूतर को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने देसी कबूतर भी उड़ाए हैं भाइयों, पंजाबी भी उड़ाए हैं, टैडी भी उड़ाए हैं, हर एक मद्रासी कबूतर भी उड़ाए हैं। मैं हर एक कबूतर उड़ा चुका हूँ भाइयों, और उनकी एक एक नब्ज से मैं वाकिफ हूँ। सिर्फ जो अपना मद्रासी कबूतर मुझे लगा है, वो सबसे एक गधे वाला, जैसे गधा होता है ना, वो मद्रासी कबूतर मुझे लगा है। अगर आप अपने कबूतर को कोई नुस्खा हल्का सा देते हो, जिसे मैं काले मिर्च साइज की गोली, देसी गोली कहता हूँ, बना के कबूतर को दे दो, तो उस कबूतर को, जो मद्रासी कबूतर को चने के बराबर की मिकदार में देनी पड़ती है, वो छोटी मोटी गोली उस पर असर नहीं करती भाई। अगर आप इंग्लिश गोली, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई इस कबूतर को 12वां या 14वां हिस्सा दे दो, एक मोती बाल का अगर एक कबूतर को लगाना है 12 हिस्से करके लगा दो, तो जो ये अपना मद्रासी है, इसे आप चौथा हिस्सा भी लगा दोगे ना, फिर भी बड़े मजे से अपनी उड़ान करके वापस आ जाता है। छोटे मोटे नुस्खे इस पर असर नहीं करते। इसको मैं इसलिए गधा कबूतर कहता हूँ, इसे गधे वाला नुस्खा ही चाहिए होता है। तो जो हमारे देसी वगैरह कबूतर हैं, ये और मलबई कबूतर इतने सही कबूतर हैं, कहने की बात नहीं। इनको खाली आप टच करते ना, नुस्खा थोड़ा सा टच, तो ये शाम तक उतरते ही नहीं है। मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा, साधारण सी बात बता देता हूँ। मेरे दोस्त की एक जगह पर बाजी थी, तो उसने मुझे अपने घर बुला लिया। कहता भाई जी हमारी कल परसों बाजी है, तो मेरे कबूतर थोड़े से सिलेक्ट कर दो, कौन कौन से उड़ाने हैं। तो जब मैं उसकी छत पे गया तो मैंने कबूतर देखा। कबूतरों में जाने वगैरह तो थी नहीं, उनकी नीचे से हड्डियाँ वगैरह निकली हुई थी। तो मैंने कहा यार, ये इन कबूतरों के सहारे तू क्या बाजी लगा रहा, तू बेवकूफ़ है। कहता नहीं यार, मेरे पास कबूतर बहुत अच्छे थे, मगर कबूतर मेरे ऊपर से एक दो तो आंधी तूफान के कारण मेरे 5-5 7-7 कबूतर निकल गए। मेरे जब भी उड़ाता था मेरे कबूतर निकलते, अच्छे से अच्छा कबूतर मेरा निकल गया इस मौसम की वजह से। आपको पता था पीछे मौसम ने साथ दिया नहीं। आज धूप निकलती थी तो कल मौसम खराब हो जाता है, 3-4 दिन मौसम खराब ही रहता था। मगर जिन भाइयों की बाजी होती है, वो उनको अपने टाइम पे फिरते लेने पड़ती हैं। कबूतर को डक्के ज़्यादा नहीं देनी होती हैं, तो उसी कोशिश में लगा था। मगर जब उन कबूतरों को मैंने कुछ भी नहीं लगाया भाइयों, सोने चांदी के बरक, सुच्चा मोती और दवाल मिक्स, खाली ये इन चीज़ों से मैंने कबूतर उनके उड़ा दिए। एक कबूतरी टैडी थी उसके पास पड़ी हुई, जिसकी 10वीं कली दोनों साइड कुंदे की नहीं थी। तो मुझे कहते हैं भाई जी ये कबूतरी उड़ रही है खाली कोई 3-4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। जब उस कबूतरी को हमने बाजी में उड़ाया तो 3:30 बजे पहली कबूतरी नीचे बैठी थी। उस कबूतरी ने पूरे उस एरिया में बता दिया कि मैं भी कोई चीज़ थी, मगर मुझे खुराक नहीं थी, तो मैं इसलिए नहीं उड़ती थी। ठीक है। और पहली कबूतरी 3:30 बजे बैठी है, और उसके बाद सारे के सारे कबूतर 5 बजे के बाद बैठे हैं भाइयों। एक कबूतर शॉर्ट हो गया था किसी कारण, तो बाकी वो मेरा दोस्त बाजी जीत गया था। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि खुराकों पे ही कबूतर उड़ते हैं, बिना खुराकों के कबूतर नहीं उड़ते। तो और भाई ये पूछ रहे थे कि देसी कबूतर के लिए उनको आसमान में बंद करने के लिए क्या करना चाहिए। भाइयों देखो, कबूतर को पहले आप अच्छी तरह से उड़ाएं थोड़े देर। जब कबूतर थोड़ी देर आपके खुल जाते हैं, उनको धूप में उड़ाना स्टार्ट कर दें।
जब धूप में दोपहर को उड़ाएंगे कबूतर जल्दी से जल्दी जोर लगाएंगे। जोर लगाने के कारण कबूतर अपने जो ओवर ओवर वेट होते हैं, ओवर चर्बी होती है, वो पिघला देते हैं। जोर लगाने के कारण वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं और कबूतर आपके खुल जाते हैं। जब आपने 5, 7, 10 दिन ऐसे उड़ाया तो एक दिन कबूतरों को हल्का सा रात को गर्म कर दें और दूसरे दिन आप कबूतर को उड़ा दें। कबूतर आपके शाम को भी ये फिर आप उनको उड़ाना स्टार्ट कर दें बीच में, और ऐसे ही उसकी फिरते लेना, कभी ऊपर कभी नीचे फिरते लेना स्टार्ट कर दें। कबूतर बिल्कुल आसमान में बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, क्योंकि धूप में 2-3 बार ट्राई करें, उसके बाद शाम को ट्राई करें उन कबूतरों को। ऐसे भी शाम ना कर दें कि अभी अंधेरा होने वाला तो आधा घंटा पहले उड़ा दें, वो रात रह जाएंगे, वो जाया हो जाएंगे। ऐसा नहीं, कहने का मतलब अगर आपको पता है मेरे कबूतर 2-3 घंटे उड़ते हैं तो उसी 4 घंटे से पहले उनको 4 बजे उड़ा दो। अब गर्मी में आपको ऐसे ही पता 8 बजे अंधेरा होता है, आप 4, साढ़े 4 बजे उठाओगे तो कबूतर चुटकियों में उस समय कबूतर ऑलरेडी गर्म हुआ होता है, क्योंकि सुबह का कबूतर बंद किया होता है। शाम को कबूतर ऑलरेडी 3, 4, 5 बजे तक वो इतना गर्म हो जाता है, कहने की बात नहीं। उस समय कबूतर आप उड़ाओगे तो कबूतर आसमान के बीच में बंद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कबूतर को जब भी आसमान के बीच में जहाँ हिट जोर लगवाना हो कबूतर को, तो शाम को कबूतर को गर्म कर दें, कबूतर की उड़ान देखें फिर आप।